बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा ये किस कदर काम करती है और इसके साथ दुनियावी तौर पर कौन कौन सी मुसीबतें हल हो सकती हैं। सबसे पहले सूरतुल फातिहा जो है वो रिज़्क में बरकत के लिए और घर में खैर बरकत के लिए पढ़ी जा सकती है और पढ़ी जाती है। और दूसरा, ये हर ला इलाज मर्ज के लिए पढ़ी जाती है। सूरतुल फातिहा काम किस तरह करती है और इसमें कौन से ताकतवर तरीन आयात शामिल है। सबसे पहली बात ये अल्लाह कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अल्लाह कह रहा है तमाम तारीफें मेरे लिए हैं। अगली बात, अर्रहमान रहीम, मैं मेहरबान हूं नहायत रहम करने वाला। हमेशा मेहरबान रहम वो करता है जो ताकत में कमाल रखता हो, जिसकी गिरफ्त में हो हर चीज। और अल्लाह कह देता है मालिक यौम दिन, और मैं यौम जजा के दिन का मालिक हूँ, हिसाब किताब के दिन का मालिक हूँ, जिस दिन मुर्दे इकट्ठे कर लिए जाएंगे, अगले और पिछले, जिंदा और मुर्दा तमाम इकट्ठे कर लिए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा जो कुछ तुमने पीछे किया है। जजमेंट डे, इंसाफ के दिन का मालिक हूँ। या का नाबुदु या का नस्ताइन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। फिर अल्लाह कहता है एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधी रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है अपना। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, और उनके रास्ते से बचा जिन पर तेरा गजब और गुस्सा हुआ था। कुरान मजीद की ये जो सूरत है सूरतुल फातिहा, ये सूरत और तमाम कुरान इसका खुलासा है। इसकी बुलंदी नहीं देखते, ये 2 मरतबा नाज़िल हुई है और सहाबा कराम अक्सर इसका दम किया करते थे। इसकी मैं बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा। हमारी बड़ी बहन है और उसकी एक टांग को दर्द होता था आज से को 20-25 साल पहले, और घर में मेरी वालदा है, उसने पानी में दम करना सूरतुल फातिहा का और उसको पिला देना और उसमें कमी आ जानी। ये काम करते करते काफ़ी अरसा हो गया। तो अरसे के बाद जब डॉक्टर से रुजू किया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बताया कि जितना मसला इसको वो मोरियों का हो चुका है, अगर आप चंद मिनट पहले आते तो मैं बताता कि वो जो मरीज को इतना मसला था, वो चल नहीं पा रहा था, वो व्हील चेयर पर आया था और उसके बाद मेडिकली तौर पर भी उसकी ट्रीटमेंट की और वो ठीक हो गई। यार रिज़्क के लिए पड़ी जाती है। 2 बार उतरी है, मक्की भी है और मदीने में भी उतरी है। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है और हर लाइलाज बीमारी के लिए किस तरह पड़ी जाती है। मिसाल के तौर पर एक पानी का गिलास ले लेना है और 111 मरतबा इसको पढ़ना है। पढ़कर पानी में फूंक मारनी है और इसको पी लेना है। और अल्लाह के हुक्म से सहाबा कराम ये बिच्छू के काटने पर और सांप के काटने पर भी पढ़कर दम किया करते थे। सूरतुल फातिहा का दम असर करता है। दम इंसान की जिंदगी में असर कितना करता है। मेरी वालदा अक्सर जो दुआ करती थी वो आंख के झपकने में पूरी हो जाती थी। उसकी मेन रीज़न ये थी, वो मुख्तलिफ अज़कार मिलाकर किया करती थी। सबसे पहले वो ज़िक्र अज़कार करती थी सूरतुल फातिहा का, फिर सूरत बकरा की आखिरी जो 2 आयात है उनका भी जिक्र करती थी। उसके अलावा वो ज़िक्र सूरतुल इखलास का करती थी। उसके बाद वो सूरतुल इखलास और सूरतुन नास का जिक्र करती थी। फिर वो तस्बीह निकालती थी कलमे की, या हय्यो या क़य्यूम की, आयातुल कुर्सी की तस्बीह निकालती थी। जब इतना जिक्र अज़कार करके जब हाथ उठाती थी तो फिर मोजज़ाती तौर पर काम होते थे, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारा ये एक भाई है, उसकी जो खेती बाड़ी में काम करने के लिए जो ट्राली है ट्रैक्टर के पीछे लगती है, उसके टायर नहीं थे और दूसरे भाई को ज़रूरत थी पैसों की। वो माँ से कहता है, माँ वो जो भाई है बड़ा, उसकी लिए दुआ करो कि उसकी वो जो ट्राली है ना उसके टायर नहीं है।
وہ بک جائے۔ کامن سینس والی بات ہے کہ ایک چیز ہے وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے، اس کے نیچے ٹائر ہی نہیں ہے، کسی نے خرید کر کیا کرنی ہے؟ والدہ نے دعا شروع کر دی۔ اور عقل یہاں پر حیران ہوتی ہے۔ ایک پٹھان آیا، وہ آ کے کہتا ہے یہ نا ہمیں سیل کر دو۔ وہ کسی نے کہا اس کے خان صاحب نیچے ٹائر ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس ٹائر پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کے نیچے ڈال لے گا۔ اس نے پیسے دیے، وہ ٹرالی دوسری ٹرالی کے اوپر رکھیے لے گیا۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو ذکر اذکار کی دی ہیں۔ خدا کے لیے کسی کے در پر نہ جائیں، قرآن مجید پڑھیں، احادیث پڑھیں، ان دونوں کی خیر و برکت سے کار میں رزق بھی آتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور آپ کا جو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے گھر پر رہیں، اپنے بچوں کے لیے، کسی بھی مصیبت کے لیے یہ ذکر اذکار کریں۔ اگر گھر میں آپ کے جنات کا سایہ ہے، آپ ڈرتے ہیں جنات سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ 111 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ پڑھنی ہے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے ساتھ ایک اور سورت ملانی ہے سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے ساتھ ایک اور سورت ملانی ہے سورۃ والناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 صورتیں ملا کر پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ اور جو مریض ڈرتا ہے پانی میں پھونک مار کے اس کو پلا دیں۔ اور اگر یہ آپ لگاتار پڑھتے رہیں گے صبح اور شام کو، تو آپ لڑائی جھگڑے آپ کے گھر سے نکل جائیں گے، آپ کے علاقے سے شر شیطان بھاگ جائے گا۔ میں نہیں کہتا، یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور یہ خود آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، قرآن کی قسم اللہ کہتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب، مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم ہے، سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بڑے ہی رتبے والا قرآن ہے، اور اس کو پاک لوگ ہاتھ لگاتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، گھر میں حدیث اور قرآن کو پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اور یہ ذکر اذکار کرو، بیماریوں سے مصیبتوں سے جان چھڑاؤ، اور اپنے رزق میں اضافہ کرو، کیونکہ یہ جو اذکار ہیں یہ اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ذکر اذکار کریں، خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔